नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। आरती शुरू, सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन शुरू। मुड़ा मामला लोकायुक्त ने निष्पक्ष जांच की है, मंत्री बिरक्ति सुरेश ने कहा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, डीके शिव कुमार ने कहा। क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है, पूर्व सीएम के इस बयान से अटकलें तेज। एयर इंडिया की बद इंतजामियों पर भड़के शिवराज, टूटी और धसी हुई सीट मिलने पर जताई नाराजगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर के साई स्कूल ग्राउंड परिसर में ब्रह्म कुमारी केंद्र पावन धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जीवन उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर शाम को सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शक्तिकांत भाई जी, महाराष्ट्र के नासिक से शास्त्रीय संगीत कलाकार बीके ओमकार भाई, ब्रह्म कुमारी केंद्र पावन धाम की संयोजिका बीके प्रतिमा बहन जी, ब्रह्म कुमारी केंद्र शिव शक्ति भवन की संयोजिका बीके सुमंगला बहन जी, बीके सुनंदा बहन जी, सेवानिवृत्त जिला फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत गुदगे, वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण पावानी, उद्यमी बसवराज धन्नूर, रमेश गोयल, अशोक रजंतल, कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सचिव सतीश पाटिल, डॉक्टर एस सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन की मानद अध्यक्ष डॉक्टर गुरुमा सिद्धा रेड्डी सहित वहां उपस्थित थे। अतिथियों ने 12 ज्योतिर्लिंग की आरती चलाई और सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन का शुभारंभ किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बीदर शहर के नई कमान में स्थित A1 अलमास फाउंडेशन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम के तहत एजुकेशन एक्सपो 2K25 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और बीदर नगर सभा के काउंसलर स्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला ने दोनों नेताओं का स्वागत किया और उनका सम्मान भी किया। स्कूल के बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स को मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने देखा और विद्यार्थियों के काम की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के वार्षिक कार्यक्रम से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उनका हुनर भी उजागर होता है। इस अवसर पर नेताओं ने मीडिया से भी बात की। कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक और प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। आज यहाँ पे गावन चौक बीदर रोड सिटी में अलमास स्कूल में एग्जीबिशन था। हमारे यासिर हमारे सर है, उनकी तरफ से बुलाया गया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारा बीदर का जो टैलेंट है बच्चों के अंदर, उस एग्जीबिशन के थ्रू सर पोर्ट्रे कर रहे हैं। पूरे मतलब जो पेरेंट्स है और जो पब्लिक है उनको इनवाइट किया गया है। और फर्स्ट ये बच्चों को नॉलेज दिया जा रहा है कि साइंस के डिपार्टमेंट में या दीन के डिपार्टमेंट में वो ऐसे अलग अलग एग्जीबिशन काउंटर्स बनाए गए। यहाँ पे बहुत बेहतरीन लेवल पे एग्जीबिशन किया गया। सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ही सर आगे भी करते रहे, ये दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज खान साहब का शुक्रिया करता हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे इदारे पे तशरीफ लाए और बहुत टाइम दिए। लगभग 1 घंटे के ऊपर हो गया है अभी। फिरोज खान साहब जो है हमारे स्कूल में ही हैं और पूरे बच्चों के हौसला अफजाई कर रहे हैं, पूरे मॉडल्स देखकर। और पर्सनली खुद फिरोज खान साहब जाके बच्चों से पूछ कर मॉडल का एक्सप्लेन लिए कि बच्चों का एक्सप्रेशन कैसा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिरोज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशी का इजहार करते हैं हमारे अलमास फाउंडेशन स्कूल की जानिब से। आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं कि हमारी मुख्तसर सी दावत पर आप इदारे में तशरीफ़ लाएँ। खुसूसन हमारे फिरोज़ खान साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमाएँ। नौजवानों का मुस्तक़बिल मैं कह सकता हूँ कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराए नहीं करते। ये एक जज्बा, जुनून। मैं 2-3 दिन से वीडियोस देख रहा हूँ। कभी आप बसों कल्याण घूम रहे हैं, कभी आप उस्मानिया मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद दर जा के इसकी फ़िक्रें कर रहे हैं। जो अहदा आपको मिला हुआ है उसका बिल्कुल इस्तेमाल सही कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे, ताकत दे और बहुत बेहतर काम करने की अल्लाह ताला आपको इस्तिताअत नसीब फरमाए। साथ साथ आपके वालिद मोहतरम को भी मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने शहर बीदर के अंदर एक ऐसा सबूत हमारे दरमियान में पेशा जो नौजवानों की तर्जुमानी कर सकता है। मैं फिर से एक मरतबा अपनी जानिब से अल अलमास फाउंडेशन स्कूल की जानिब से मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जैसा कि
रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री बीरती सुरेश ने लोकायुक्त का बचाव करते हुए कहा कि लोकायुक्त पुलिस ने बिना किसी पूर्वाग्रह के मुड़ा वैकल्पिक स्थल आवंटन मामले में निष्पक्ष जांच की है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले तथ्यों की जांच की है। उन्होंने चामुंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर और मैसूर जिले के श्री कंतेश्वर मंदिर के दर्शन किए। मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कभी कोई गलती नहीं की है और वह कभी किसी अनियमितता में शामिल नहीं रहे हैं। राज्य के लोग अब सच्चाई जानते हैं, मैंने यह कहा था और विपक्षी नेताओं को इस संबंध में चामुंडी पहाड़ी पर एक प्रतिज्ञा करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे नहीं आए। भाजपा नेताओं ने झूठ बोला और मैसूर मंगलूर यात्रा आयोजित की। सीएम की पत्नी डीएम पार्वती ने जमीन खो दी थी और उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान मुआवजा मिला है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आवश्यक कदम उठाएगी। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ओपीएस के कार्यान्वयन पर अंजुम परवेज के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया था और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसे करेंगे, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि सरकारी कर्मचारी सरकार का रथ खींच रहे हैं, मंत्री ने रचनात्मक कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारी संघ की सराहना की। उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम NWKRTC की एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर पर बेलगावी तालुके के बालेकुंद्री गांव में यात्रियों ने तब हमला कर दिया जब कंडक्टर ने टिकट जारी करते समय यात्रियों से कन्नड़ में बात करने को कहा। एक यात्री द्वारा बनाई गई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें लोग कंडक्टर और ड्राइवर के साथ गाली गलौज और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कंडक्टर महादेव हुक्केरी ने संवाददाताओं को बताया कि एक लड़का और एक लड़की CBT सुलेभावी बस में CBT से चढ़े थे। जब वह टिकट बांट रहा था तो लड़की मराठी में बोल रही थी। हालांकि वह मराठी भाषा नहीं जानता था और उसने लड़की से कन्नड़ में बात करने को कहा। लड़के ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और जब बस बालेकुंद्री पहुंची तो 20 से अधिक लोग बस में सवार हो गए, जबकि अन्य ने वाहन को रोक लिया। हमले में कंडक्टर को गंभीर चोटें आई। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली And affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस संबंध में उस समय अटकलें और तेज हो गई जबकि वसुंधरा राजे हाल ही में
चार भुजानाथ जी का दर्शन करने मंदिर पहुंच गई। चार भुजानाथ मंदिर जाने का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल वसुंधरा राजे कुछ भी नया करने जाती है, उससे पहले चार भुजानाथ जी का दर्शन करने जाती है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही कुछ नया करती है। परिवर्तन यात्रा हो या स्वराज संकल्प यात्रा, दोनों बार यहीं से निकली थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की बद इंतजामियों पर नाराजगी जताई है। शिवराज की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पर एक्स पर शेयर किया। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहे थे। इसी दौरान जो सीट उन्हें आवंटित की गई वहां टूटी और धसी हुई थी, उस पर बैठने में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। उन्होंने एयर इंडिया की इन बद इंतजामियों पर सवाल भी उठाया। शिवराज सिंह चौहान पूसा किसान मेले का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। साथ ही कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग और चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा करने का उनका प्लान है। भोपाल से दिल्ली आने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 436 उसमें उन्होंने अपना टिकट करवाया था, लेकिन जब वे अपनी सीट पर बैठे तो वह टूटी हुई और अंदर धसी हुई थी। उस पर बैठने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने एयर इंडिया की इस बद इंतजामी का जिक्र करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उड़ीसा में शुक्रवार देर रात टीटलागढ़ से रायपुर जा रही एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे यातायात में रुकावट आ गई। इसमें एक डिब्बा आंशिक रूप से पटरी के किनारे अटक गया, जबकि 2 पूरी तरह से ट्रैक से नीचे आ गए। इस घटना में किसी की जान नहीं गई, जो राहत की बात है। रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हालात सुधारने में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा टीटलागढ़ रायपुर रोड पर हुआ। रेलवे अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ इस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इस वजह से इस रूट पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। रेलवे की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार 58218 रायपुर टीटागढ़ पैसेंजर 3 घंटे 52 मिनट लेट है। 18005 समलेश्वरी एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट देरी से चल रही है। वहीं 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस 1 घंटा 2 मिनट लेट है। इसी तरह से 18425 पुरी दुर्गा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है। 18426 दुर्गपुरी एक्सप्रेस 3 घंटे 32 मिनट देरी से चल रही है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA ने नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसिमल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। बीते 7 माह पहले नगर निगम टीम ने बुलडोजर के माध्यम से इस पूरे अवैध कब्जे को खाली कराया था, लेकिन इसी जमीन के 520 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ है। नक्शा पास किए बिना 3 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया है। 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा गया। शोएब अहमद को कहा गया है कि अगर ये खुद से निर्माण को नहीं हटाएंगे तो GDA खुद इसे ध्वस्त कराएगा और इसका खर्च इसके निर्माणकर्ता से वसूलेगा। राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी को दादी बोलने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक बीजेपी को घेर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। राधा मोहन दास ने कहा कि दादी तो सबसे ज्यादा सम्मानजनक पद है। एक समस्या है कि ये शब्द हिंदुओं के लिए आरक्षित होता है। राधा मोहन दास ने कहा कि मुस्लिम समाज और पारसी समाज में क्या कहते हैं पता नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपत्ति उससे होगी कि इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी। हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत ऐतराज कर रहे हो। मैं पता करूंगा कि पारसी में दादी को क्या कहते हैं, हम वही कहलवा देंगे। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जर्मनी में रविवार को होने वाले राष्ट्रीय मतदान में 5 लाख से अधिक सीरियाई, अफगानी और ईरानी वोटरों की लिस्ट देखकर हर कोई हैरान है। सरकारी सूचना के अनुसार रविवार को होने वाली मतदान के लिए 5 लाख से अधिक नए अप्रवासी नागरिकों को इस सप्ताह के अंत में
राष्ट्रीय चुनावी में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा। इन नए नागरिकों में से लगभग 1/3 मूल रूप से सीरिया से हैं। इनमें से ज्यादातर ने पिछले दशक में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाई से बचने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। बता दें कि अकेले 2015-2016 में 10 लाख से अधिक प्रवासी जर्मनी आए, जिनमें से अधिकतर सीरिया से आए। इनमें अफगानिस्तान और इराक से पहुंचे प्रवासियों की संख्या भी काफी अधिक है। देश के संघीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2021 में हुए पिछले राष्ट्रीय चुनाव के बाद से जर्मनी में नागरिकता प्राप्त करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2021 और 2023 के बीच 5 लाख से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई। भारत में चुनाव के दौरान सत्ता बदलने के लिए दी गई अमेरिकी सहायता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे ने भूचाल मचा रखा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूसेड पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने इस तरह की खबरें देखा और सुना है कि अमेरिका की पूर्व सरकार ने भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए फंडिंग की। भारत ने शुक्रवार को कहा कि देश में कुछ गतिविधियों के लिए यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषण किए जाने के बारे में खुलासे बेहद परेशान करने वाले हैं और इसे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता पैदा हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी कुछ अमेरिकी गतिविधियों और वित्त पोषण के संबंध में अमेरिकी प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी की जांच कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और वित्त पोषण के संबंध में दी गई जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत परेशान करने वाली है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आरती शुरू, सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन शुरू। मोड़ा मामला लोकायुक्त ने निष्पक्ष जांच की है, मंत्री बिरक्ति सुरेश ने कहा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, डीके शिव कुमार ने कहा। क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है, पूर्व सीएम के इस बयान से अटकलें तेज। एयर इंडिया की बद इंतजामियों पर भड़के शिवराज, टूटी और धसी हुई सीट मिलने पर जताई नाराजगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।